आज बॉम्बे हाई कोर्ट में आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के रिमेनिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के कंडक्शन को कैंसिल करवाने को लेकर डाले गए पिटीशन के अगेंस्ट में सीआईएसई काउंसिल ने क्या कहा और बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेज ने इस पर क्या डिसीजन दिया। काउंसिल ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि एक मोर यूनिवर्सल अप्रोच को सीआईएसई काउंसिल अपनाने के लिए तैयार है और इसमें समय लगेगा और इस समय को लेकर वे थोड़ा सा और समय चाहते हैं। इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें 24 जून 2020 का फाइनल टाइम दिया है और इससे ज़्यादा अब टाइम उन्होंने पुल अप करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोर सी थ्रू अप्रोच यही होगा कि प्री बोर्ड के मार्क्स को एनालाइज करने के बाद कुछ बेहतर मार्क्स दिए जाए, जैसा कि काउंसिल का कहना था। काउंसिल ने कहा है कि कई सालों के आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के बोर्ड स्टूडेंट के मार्क्स को देखते हुए स्टूडेंट के मार्क्स परसेंटेज में कितने बेटरमेंट आए हैं और उनके प्री बोर्ड के मार्क्स कैसे रहे और बोर्ड के मार्क्स कैसे रहे, इसके आधार पर ही एक फाइनल डिसीजन लेना है। तो इसमें थोड़ा सा बोर्ड को टाइम चाहिए। वैसे स्टूडेंट जो ऑप्शन 2 का चुनाव कर चुके हैं उनके बारे में है कि वे एग्जामिनेशन को नहीं देंगे। यहां पर कहा गया कि एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट काउंसिल के द्वारा समराइज फाइनलाइज किया जा रहा है और इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स या इंटरनल असेसमेंट के एग्जाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। डिफिकल्टी लेवल ऑफ प्री बोर्ड एग्जाम्स जैसा कि कंपेयर्ड किया जाता है बोर्ड एग्जाम से, यह करीब करीब काउंसिल के अनुसार इक्विवेलेंट होता है। ऐसे में स्कूल चाहता है कि स्टूडेंट को उसके मेरिट के आधार पर मार्क्स दिए जाएं और स्कूल जिस तरह के मार्क्स को प्रेस्क्राइब्ड आईसीएसई काउंसिल को करेगा वह उसी तरह से मार्क्स देगा। यहां काउंसिल के द्वारा एक और बात कही गई कि कोविड-19 के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसे में अनफेयर लग रहा है कि स्टूडेंट को करेंटली आप फोर्स करेंगे चाहे रेड जोन हो या कंटेनमेंट जोन की एग्जामिनेशन को दे दिया जाए, लेकिन यह इम्पॉसिबल है कि उनके एक्सेस को लोकल ट्रांसपोर्ट के द्वारा रोक दिया जाए। मतलब कि यदि स्टूडेंट इस तरह के जोन में है तो वे एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं पहुंच सकते हैं और उनके लिए नए गाइडलाइंस बनाए जाएंगे जो कि मार्क्स के अवार्डिंग को लेकर कहा कि कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन वुड पुट स्टूडेंट एट द रिस्क और इसलिए भी इस तरह के बात को कहना कि स्टूडेंट के जो सिचुएशन है उसमें बेहतर हो जाएंगे, यह थोड़ा सा मुश्किल है। इसी पर अरविंद तिवारी जी ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके अनुसार है कि काउंसिल ने बताया है स्कूलों को कि जबरदस्ती स्टूडेंट से ऑप्शन ले लिए जाएं, जबकि ऐसा नहीं है। स्टूडेंट को 24 जून तक का टाइम है जब वे अपने ऑप्शन ए या ऑप्शन बी दे सकते हैं। जो स्टूडेंट अपने ऑप्शन को स्कूल में सबमिट कर चुके हैं वे चेंज भी कर सकते हैं जब तक काउंसिल अपनी मेथोलॉजी को मार्क्स के बेसिस पर नहीं देती है। कोर्ट ने कहा है कि ये डेट आप तय किए थे जब आप मार्क्स मेथोलॉजी को लाएंगे और नहीं लाए हैं तो ये आपकी नाकामयाबी है काउंसिल को। जैसा कि बॉम्बे हाई कोर्ट जिसको चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट दीपांकर दत्ता और ऑनरेबल जज एस.एस. शिंदे ने हेड किया, उन्होंने बोर्ड से सीधा कहा कि आप जो अभी इस हियरिंग को एडजॉर्नमेंट करने की बात कर रहे हैं कि अभी तक आपने मार्क्स मेथोलॉजी को फाइनलाइज नहीं किया, तो इसको आप कब फाइनलाइज करेंगे और इसका ड्यू डेट क्या होगा। इस पर उन्होंने जैसा कि काउंसिल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह का एक केस पेंडिंग है, इसलिए अभी हमें कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस पर अरविंद तिवारी जी के तरफ से कहा गया कि कोर्ट इज डूइंग समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट और अभी कर्नाटक जैसे स्टेट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे केसेज आए हैं जिसमें कि स्टूडेंट कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए। इस कारण से इस तरह के एग्जामिनेशन को ऑल ओवर इंडिया लेवल पर कंडक्ट करना मुश्किल ही नहीं असंभव है और इस बात पर
बात जो बोली गई है काउंसिल की ओर से कि हम एग्जामिनेशन के कंडक्शन को लेकर रिजिड नहीं है, हम एग्जामिनेशन के कंडक्शन से पहले सीबीएसई बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमएचआरडी यानी भारत के एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट और होम मिनिस्ट्री के साथ भी बातचीत करेंगे। इस संदर्भ में उन्होंने सीबीएसई के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग एक केस का हवाला देते हुए बताया है कि यह केस भी कुछ इसी से मिलता जुलता है और उनकी सुनवाई हो रही है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई नहीं हो जाती है, हमारे लिए एक स्पष्ट डिसीजन को लेना मुश्किल है। इस विषय पर डिवीजन बेंच ने न सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि आप बताइए कि अगर 10%, 20%, 25% या कोई भी परसेंट स्टूडेंट बोर्ड के एग्जामिनेशन में महाराष्ट्र से भाग लेना चाहते हैं तो क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनुमति देगी। और इस विषय पर मैंने 2 वीडियो बना रखा है, आप कार्ड में देख लेंगे। तो सीआईएससी ने मार्क्स मेथोलॉजी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई का हवाला देते हुए इस केस को एडजॉर्न करने की बात कही। इस विषय पर उनकी बातों को ऑनरेबल जजेज ने सुना और कहा कि ठीक है, आपकी बातों को हम मान लेते हैं, लेकिन 24 जून 2020 तक आपके अगर डिसीजन फाइनलाइज नहीं होते हैं, जैसा कि हम बता दें 23 जून 2020 को सीबीएसई के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और आज शाम करीब 6 बजे के भारत के एमएचआरडी मिनिस्ट्री के साथ सभी बड़े ऑफिशियल इस बात के डिस्कशन के बाद कंप्लीट रिजोल्यूशन पर पहुंच जाएंगे कि उनका सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लिए गए केस के अगेंस्ट में या फेवर में क्या डिसीजन होना है, इसको लेकर है। तो बहुत हद तक सीआईएससी का जो भाग्य है और ऑप्शन 1 का चुनाव करने वाले स्टूडेंट के लिए होने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के कंडक्शन की बात है, यह इस बात पर डिपेंड करेगी कि सीबीएसई क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन के कंडक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन आता है। आई रिपीट, सुप्रीम कोर्ट में 23 को क्या डिसीजन आता है। और इस विषय पर 24 जून 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट भी आईसीएसई क्लास 10 और आईएससी क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन के अगेंस्ट में क्लियर फैसला दे देगी और होप एंड बिलीव दैट दिस मस्ट बी इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट। Thank you very much. Make the black thumb blue if you like and subscribe the channel for such more updates. Thank you.